और वही देख के आपके पेरेंट्स आपको सामने से बोलेंगे कि आप जाके जिम ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि अश्वगंधा हेल्प करता है आपकी ओवरऑल बॉडी के। तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिले, जिसके फ़ायदों के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। पहला तो सवाल ये है कि 30 kg के डंबल मेरे से उठेंगे या नहीं। ओके, तो अभी बज रहे हैं कुछ शाम के 5 और आधे पौने घंटे में हम लोग जिम के लिए निकलने वाले हैं। और उसी लिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 गिलास पानी और इसमें आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर, क्योंकि अश्वगंधा हेल्प करता है आपके ओवरऑल बॉडी के मसल में स्ट्रेंथ इंक्रीज़ करने में। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो सारे वर्कआउट्स है, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो वो काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि आपके बॉडी के जो मसल्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ होगी तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से जो भी हैवी वेट है, अच्छा खासा वेट है, वो अच्छे कंट्रोल के साथ और अच्छे रेपिटेशंस के लिए लगा सकते हो। और उसकी वजह से क्या होगा कि आपके बॉडी के जो मसल्स है उसमें जो मसल फटिग है, पंप है, वो काफ़ी बेहतरीन आने वाला है। देन दूसरे फ़ायदे की बात करें तो आपके मसल की रिकवरी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और तीसरे फ़ायदे की बात करें तो आपके बॉडी में जो एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिसे स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, उसको कंट्रोल में लाता है और आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल को रिड्यूस करता है, जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है मसल प्रिजर्वेशन में। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भाई अश्वगंधा पीने से ही एक गिलास पानी में आधी चम्मच अश्वगंधा डाल के पीने से ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा। वो एक सर्टेन अमाउंट, थोड़े बहुत परसेंटेज में आपको है, आपकी बॉडी को हेल्प करता है। बाकी आप अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छी डाइट ले रहे हो, अच्छी नींद ले रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, है ना। ओके, तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि पिछले कुछ 6 महीने से मेरा जिम जाना बंद है और पिछले कुछ 1 महीने से मैंने फिर से जिम रीजॉइन किया है। लेकिन उस जो 6 महीने ब्रेक था उसमें मैंने रेगुलरली होम वर्कआउट भी परफॉर्म किया है, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिले, जिसके फ़ायदों के बारे में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे। आज मैं सोच रहा हूँ कि 30 kg ट्राई करूँ, आज पुश डे है। तो 30 kg के पहला तो सवाल ये है कि 30 kg के डंबल मेरे से उठेंगे या नहीं, और अगर उठेंगे तो कितने रेपिटेशंस आएंगे, वो भी एक सवाल है। तो ये जो दोनों सवाल है उसके जो आंसर है वो हमें जिम जाने के बाद ही पता चलेंगे। तो अभी ये पीते हैं और सीधा निकलते हैं जिम के लिए। एक ही सांस में पीना पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि जो हेल्दी चीज़ें है ना, वो टेस्ट में थोड़ी ऐसी सी ही होती है, लेकिन टेस्ट के लिए कौन खा रहा है भाई, हम तो बॉडी के लिए खा रहे हैं। ओके, तो हमारे नॉर्मल जो वार्म अप्स एंड स्ट्रेचेस होते हैं वो ख़त्म करने के बाद ये वार्म अप सेट है विच इज़ 17.5 kgs। इसके बाद ये लास्ट वार्म अप सेट विच इज़ 25 kgs। अब हमारा मेन सवाल कि भाई 30 kg उठेंगे या नहीं, इसका आंसर हमें बहुत जल्दी मिलने वाला है, तो रेडी फॉर इट। और जब मैंने यहाँ से वेट ऐसे अप किया ना, तब आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड गुड, टू बी ऑनेस्ट। अब देखते हैं कि रेपिटेशंस कितने निकलते हैं। तो भाई 1 2 3, लेट्स गो 4। अभी तक काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। एंड देन 5, यस। 6 मैंने ट्राई किया, बट मैंने ज़्यादा पुश नहीं किया क्योंकि काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद ये पहली बार कर रहा हूँ, तो इसी वजह से मैंने काफ़ी पुश नहीं किया। पुश करता तो 6वां भी आ जाता।
तो देखो आगे मैंने वीडियो में बोला कि होम वर्कआउट के क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखो भाई यही फ़ायदे हैं होम वर्कआउट के कि इतने लंबे ब्रेक के बाद भी मैं 30 kg के डंबल 5 या 6 रेपिटेशंस के लिए काफ़ी अच्छे से कंट्रोल के साथ लगा सकता हूँ विदाउट एनी सपोर्टर। और मुझे लगता है कि अगर मैंने उस ब्रेक के दौरान अगर होम वर्कआउट को इतना अच्छे से नहीं किया होता, उसको लाइटली लिया होता, तो आई डोंट थिंक कि मैं 25 kg की डंबल भी काफ़ी अच्छे से उठा पाता। उसे उठाने में भी मुझे थोड़ी बहुत तकलीफ़ हो जाती। और आपने आगे वीडियो में देखा कि 25 kg को एज अ मैंने लास्ट वार्म अप सेट लिया है एंड मैं अभी उसके 12 से 15 रेपिटेशंस काफ़ी अच्छे से लगा सकता हूँ। तो इससे बड़ा क्या ही फ़ायदा हो सकता है होम वर्कआउट का। बात तो सही है। ओके तो देखो काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जिनको जिम ज्वाइन करना है लेकिन पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे या फिर कोई और रीज़न है, तो आप ज़रूर से अपने घर पे होम वर्कआउट करना स्टार्ट कर सकते हो। आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे और वही देख के आपके पेरेंट्स आपको सामने से बोलेंगे कि आप जाके जिम ज्वाइन कर सकते हो। नहीं, मैं नहीं मानता। एक्सपीरियंस है भाई, मैंने भी कुछ इस तरीके से ही जिम अपना ज्वाइन किया था। एंड आप जब जिम ज्वाइन करोगे तब आप ऑलरेडी अपनी जर्नी में 1-2 स्टेप ऊपर चढ़ चुके होंगे। लेवल सबके निकलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ओके तो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है मशीन प्रेस एंड दिस इज़ द वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइज। तो हमने वेट लगा लिया है विच इज़ 40 kg ईच साइड। आई यूज्ड टू डू 45 और 50 kg, 5-10 किलो अभी कम किया है। तो हर एक रेपिटेशंस कंट्रोल के साथ लगाओ। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक रैप में आपको कंट्रोल दिखेगा। फील कंट्रोल एंड मसल एंड माइंड कनेक्शन। कंट्रोल। एंड वन अनदर थिंग कि भाई विदाउट एनी सपोर्ट, इसके बारे में भी हम लास्ट में डिटेल में बात करेंगे क्यों विदाउट एनी सपोर्ट। ओके तो वहाँ पे फेलियर आने के बाद हमने वेट कम किया। दोनों तरफ हमने सिर्फ 25 kg लगाए हुए और 2 से 3 सेकंड का होल्ड लेंगे एंड स्लो नेगेटिव्स। फॉर बेटर मसल एंड माइंड कनेक्शन। सम पार्शियल्स एंड वी आर डन। एंड इसके हमने टोटल 3 सेट्स किए हैं। ओके सो आफ्टर दैट वी मूव टू अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ मशीन फ्लाइज। एंड यहाँ पे हमने 50 kg लगाया हुआ है। तो इस पे कंट्रोल के साथ जितने हम रेपिटेशंस निकाल सकते हैं उतने निकालेंगे। यहाँ पर भी आप एक चीज़ देखोगे कि मैं यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं ले रहा हूँ किसी का। जितना खुद से हम कर सकते हैं करेंगे। ओके सो दैट्स अ फेलियर एंड आफ्टर दैट सम पार्शियल्स। उसके बाद यहाँ पर भी हम वेट ड्रॉप करेंगे विच इज़ 10 kg हम ड्रॉप करेंगे। तो हम 40 kg से लगाएंगे अब। तो इसमें भी जितना हम कंट्रोल के साथ लगा सकते हैं उतना। ओके तो देखो दैट्स ऑल अबाउट आवर चेस्ट मसल। हमने सिर्फ 3 एक्सरसाइज की, 1 फ्लैट प्रेस, 1 इंक्लाइन प्रेस एंड देन फ्लाइज। देखो ये नहीं है कि आप चेस्ट कर रहे हो तो मतलब चेस्ट की जो सारी एक्सरसाइज है इंक्लाइन डिक्लाइन फ्लैट रोड से भी लगा ली, डंबल से भी लगा ली, फिर केबल फ्लाइज कर रहे हो, फिर मशीन फ्लाइज कर रहे हो, सारी एक्सरसाइज एक ही दिन में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज चूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ओके तो अब इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ डिटेल में बताता हूँ। आपने जिम में काफ़ी लोगों को देखा होगा जो मतलब 35, 40, 45 kg के डंबल ले लेंगे एंड देन पहले रैप से ही सपोर्ट ले रहा है, पीछे वाला आधा वेट वो उठा रहा है, आधा वेट जो बंदा कर रहा है वो उठा रहा है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो चीज़ इसलिए कर रहे हो, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, या तो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो कि देखो भाई मैं इतना वेट मार सकता हूँ। आई डोंट थिंक कि उसका आपको कोई फ़ायदा हो रहा है। आपने इस पूरे वीडियो में देखा होगा कि मैंने किसी भी टाइप का कोई भी एक्सरसाइज में सपोर्ट लिया नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं लेते हो ना, तो सबसे पहला उसका फ़ायदा ये है कि आपको आपकी असली औकात पता चल जाती है। औकात चलो बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड हो गया, आपको अपनी हैसियत पता चल जाती है कि आप कितना वेट उठा सकते हो और कितने रेपिटेशंस के लिए उठा सकते हो।
दूसरा फ़ायदा ये है कि जब लास्ट के एक आध 2 रेपिटेशंस होते हैं ना, उसी में आपका मुझे लगता है कि मसल का मेन फटीक वहाँ पे ही होता है, और ज़्यादातर हम लोग वहाँ पर ही सपोर्ट लेते हैं लास्ट के 2-3 रैप में। और तो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मतलब कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो कभी मसल के लिए, तो उसका जो लास्ट रैप है वो ऐसा दिखना चाहिए। मतलब ये आप कर रहे हो जैसे कि चेस्ट प्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पे किया आपने 1-2 सेकंड के लिए होल्ड हो रहा है, फिर आपने पुश किया, फिर यहाँ पे जाके 1-2 सेकंड के लिए होल्ड हो रहा है, फिर आपने पुश किया और जाके आपका रैप ख़त्म हुआ। तो कोई भी सेट कर रहे हो, कोई भी मसल कर रहे हो, हर एक सेट का लास्ट रैप मुझे लगता है आपका ऐसा दिखे, तभी वो सेट जो है वो सफल हुआ। ठीक है, समझ गया। तो बस यही है कि आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके लिए आप 7-8 एक्सरसाइज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 से 4 एक्सरसाइज ऐसे चूज़ करो और उसको इस तरीके से लगाओ कि वो 10 एक्सरसाइज के बराबर हो। इसलिए मैंने बोला कि ऑलवेज चूज़ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ओके, तो ट्राई करो कि आप कम से कम सपोर्टर का यूज़ करो। देखो, स्पॉटर अलग चीज़ हो गई और सपोर्टर अलग चीज़ हो गई। स्पॉटर आप किसी बंदे को रख रहे हो कि भाई आपसे वेट छूट गया या फिर कुछ ऐसा वैसा हो गया, तो वो वेट को पकड़ ले एंड आपको हार्म ना हो। लेकिन तीसरे चौथे रैप से आप सपोर्ट ले रहे हो, वो चीज़ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है। लास्ट में इतना ही कहूँगा कि अपने वर्कआउट को कॉम्प्लिकेटेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल रखो, बेसिक रखो। एंड चेस्ट ख़त्म होने के बाद हमने ट्राइसेप्स के लिए 3 एक्सरसाइज लगाई एंड शोल्डर्स के लिए हमने लगाई शोल्डर प्रेस एंड मशीन शोल्डर प्रेस एंड देन लेटरल रेजेस। तो इसके बारे में और बाकी की बातें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।